हे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर और दोस्तों आज है 18 नवंबर और लगभग 7:30-8 बजने वाले। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि काश हमें पता चल जाए कि बैलेंस शीट किस तरह से पढ़ाई जाती है, रीड की जाती है, या फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो किस तरह से रीड किया जाए, पीएनएल है वो किस तरह से रीड किया जाता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्या है और किसका मतलब किस तरह से रीड करना चाहिए। तो मैं सोचा कि एक बना दूं आपके लिए एक वीडियो कि कैश फ्लो किस तरह से रीड कर सकते हो आप लोग। और इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बट रिक्वेस्ट के ऊपर वापस से एक बारी मैं इसको बना रहा हूँ। कंसेप्ट इस बार मैं एक्सप्लेन करूंगा सबके साथ में। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, एक लाइव कंपनी को लूंगा और वहां पे उसका मैं एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इसको रीड करते हैं और इसमें बेसिकली चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए। रेशियोज मैंने काफी सारे कवर कर लिए हैं और भी काफी सारे रेशियोज कवर अप करने वाला हूं अपने शॉर्ट्स में, जो शॉर्ट्स सीरीज हम लोग चलाते हैं उसके अंदर। उसके ऊपर भी काम चालू है, काफी सारे लोगों ने रेशियोज के ऊपर इंसिस्ट किया है और इसके लिए हम लोग उसके ऊपर वीडियोस अभी बना रहे हैं। आज बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ा जाता है। आप इस बात को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी आए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम लोग जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करें जो एजुकेशनल हो, जो लेटेस्ट न्यूज़ वाले हो, कभी कभी शेयर सजेशन एनालिसिस वाले भी हो, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। आप अगर जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़िएगा। काफी सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे स्टेटमेंट होगा जहां पर दिखाया जाएगा कि किस तरह से कंपनी का कैश जो है वो फ्लो हो रहा है। देखिए, कोई नदी आपने देखी होगी या कोई झरना देखा होगा जो किस तरह से फ्लो होता है, वो हमें दिखता है ताकि पता चल सके कि कितना पानी है। अगर इसमें उतरेंगे तो शायद बह जाएंगे, उतरना चाहिए नहीं चाहिए, ये देखने से पता चल जाता है। उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने से पता चल जाता है कि कंपनी के पास जो है वो कितने पैसे हैं और क्या कंपनी आगे सरवाइव कर सकती है, किस तरह से कंपनी को चलाया जा रहा है और क्या कंपनी के आगे के प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था, अब प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। इसके लिए मैं एक साइट ले रहा हूँ, screener.com का साइट है। स्क्रीनर डॉट इन, माफ कीजिएगा, डोमेन है screener.in। यहाँ पर एक शेयर लिया हुआ है जिसका नाम है आईटीसी, और आईटीसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा किस तरह से काम करता है। कैश फ्लो में बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती है जहां पे कैश फ्लो होता है। अब अगर देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, जहां से कंपनी को कंपनी जिस तरह से चलती है उसमें जो खर्चा लगता है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारा ऑपरेशन करने का खर्चा जो है इसमें होता है। इन्वेस्टिंग में होती है, कंपनी जब अपना प्रॉफिट आता है सारा टैक्सेस निकालने के बाद तो कुछ पैसा बच जाता है, उस पैसे को कंपनी इधर इन्वेस्ट करती है और चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट में शेयर्स बाय करे, डिवेंचर बाय करे, डेट बाय करे, जो भी करना चाहे वो कंपनी कर सकती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेसिकली वो चीज कवर अप की जाती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तब कंपनी कहां से पैसा ला रही है, किस तरह से पैसे को मैनेज किया जा रहा है, वो चीज में फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखाई जाती है। अब मैं पहली चीज आपको दिखाऊंगा ऑपरेशन एक्टिविटीज को ओपन करके। अब आप देख सकते हो ऑपरेशन एक्टिविटीज जो है वो लगभग यहां तक है, मैं इसको थोड़ा, हाँ यहां तक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कंपनी ने जो बिजनेस किया उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो है लगभग 2020 का देख रहे हैं 19,500 रुपए का, यानी प्योर प्रॉफिट, ठीक है। अब रिसीवेबल्स क्या होता है? रिसीवेबल्स वो चीज होती है जो लोगों ने बिजनेस किया और पैसा आना बाकी है,
उसे कहा जाता है रिसीवेबल्स। यानी अभी भी आईटीसी को 1411 करोड़ आना बाकी है, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है दोस्तों? जब भी कंपनी को किसी चीज की जरूरत होती है, कंपनी उसे लेकर के रख लेती है, स्टॉक्स कहते हैं उसे। और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वो स्टॉक्स का कन्वर्जन हो जाता है इन्वेंट्री में। यानी कंपनी के पास कितनी इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे कंपनी के पास कुछ हद से ज्यादा इन्वेंट्री है। और जब इन्वेंट्री लिमिट में होती है तो प्लस में होती है, और जब हद से ज्यादा हो जाती है इन्वेंट्री तब उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। यानी कि पैसे को ब्लॉक कर देना। यानी यहाँ पे 508 करोड़ की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, इसलिए इसको माइनस में दिखा दिया है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पेएबल्स क्या होता है? पेएबल्स में ऐसा पैसा होता है दोस्तों जो आपको पे करना है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यह कहा जाता है पेएबल्स, ठीक है। 607 करोड़ का पेएबल है जो अभी तक पे नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस है, ये तो रेगुलर जो टैक्सेस हमें लगते हैं वो टैक्सेस है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की ऐसी कुछ बात है नहीं। ये था ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज की बात मैं कर रहा था, वो कंपनी का प्रॉफिट, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड पेएबल्स। यानी कि कितना पैसा मिला, कितना आने वाला है इन्वेंट्री में, कितना फंसा हुआ है और कितना बाहर जाने वाला है। अभी अदर डब्ल्यूसी एक्टिविटीज यानी वर्किंग कैपिटल एक्टिविटीज होते हैं, आइटम्स होते हैं जो यहाँ पर नहीं है बट अगर हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी देखेंगे क्या होता है। कंपनी को काफी सारा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने वो प्रॉफिट असाइड कर लिया, अब उससे कंपनी करेगी क्या? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो -6147 है। अभी ये एक्चुअली फिगर किस तरह से आया उसके ऊपर देखते हैं। देखिए फिक्स्ड असेट परचेस, यानी कंपनी ने असेट परचेस किया जिसके ऊपर खर्चा हुआ लगभग 2500 करोड़ का। अब कंपनी ने असेट बेचा, ठीक है, नया असेट खरीद लिया और पुराना असेट बेचा। नया खरीदेंगे तो पैसा जाएगा और पुराना बेचेंगे तो पैसा आएगा। यानी 27 करोड़ रुपया आ गया आईटीसी के खाते में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट परचेस एग्जैक्टली वही चीज है। यहाँ पे फिक्स्ड असेट है, शायद वो मशीनरी हो या फैक्ट्रीज के कोई इक्विपमेंट्स हो, उसे खरीदा था और कुछ पुराने इक्विपमेंट्स को शायद बेच दिया था। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में काफी सारी चीजें आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डेट भी आ सकती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेस यानी लगभग 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेस कर लिए थे। अब इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो इन्होंने लगभग 75,000 के बेचे भी थे। 75,000 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बेचे थे। यानी एज्यूम कीजिएगा इन्होंने 80,000 करोड़ के शेयर्स खरीदे और जो पुराने शायद खरीदे हुए थे उन वो प्रॉफिट में है, इसलिए उन्होंने उसे बेच दिया, उससे इनको 75,000 करोड़ का फायदा हो गया। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्या चीज है? देखो अगर कंपनी ने किसको लोन दे करके रखा हुआ है या फिर किसी का जो डिबेंचर होते हैं वो परचेस कर लिए, किसी के बॉन्ड परचेस कर लिए हैं, और जब किसी के बॉन्ड परचेस कर लेते हैं हम लोग तो उनको हमें इंटरेस्ट देना होता है। यानी अगर मैंने समझो एसबीआई के बॉन्ड परचेस कर लिए हैं तो एसबीआई मुझे पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा इंटरेस्ट देता रहेगा मेरे बॉन्ड्स का। तो ये इंटरेस्ट है वो, यानी बॉन्ड अगर परचेस करोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो इंटरेस्ट आता रहेगा। डिविडेंड रिसीव्ड, अब यहाँ पे अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड आता है, तो उसके 17 करोड़ है। अभी इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, देखिए काफी सारी कंपनीज है अपनी सब्सिडरीज बनाती हैं, तो इनकी भी अगर सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट होगी तो वहां पे दिखाया जाएगा। अभी तो है नहीं तो दिखाया नहीं है। तो अब इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कॉस्ट, अभी इसमें भी कोई चीज है नहीं, तो अगर इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज में तो यहाँ पर ये दिखाई जाएगी। शेयर एक्वायर कैंसिल, अभी इसमें क्या चीज है? कोई शेयर आपने बाय कर लिए और बाद में फिर कैंसिल कर दिए तो ये यहाँ पे दिखाया जाएगा। एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, कोई कंपनी आपने खरीद ली तो उसका खर्च यहाँ पे दिखाया जाएगा। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स जो भी है, छोटे मोटे आइटम जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। अब ये थी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में सोचेंगे। अभी इसमें एक्चुअल पैसा रहेगा, इसमें सिर्फ पैसा ही रहेगा। पहले ऊपर जो था जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, बॉन्ड आए, काफी सारी एक्टिविटीज हुई, इसके ऊपर जो है वो मशीनरीज भी हमने देखी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ही रहेगा। प्रोसीडिंग फ्रॉम शेयर्स, शेयर्स को बेच के जो पैसा मिला वो था 625 करोड़। प्रोसीडिंग ऑफ बोरोइंग्स, जो भी इनकी कर्जे थे उसको बेचा, वहां से भी पैसा आता है।
रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, कुछ खर्चा कुछ कर्जे लिए हुए थे तो उसका रीपेमेंट कर दिया, तो उसके लिए पैसा लगा, तो वो था 3 करोड़ का, तो वो भी यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट पेड इन फाइनेंस, अभी इनका इंटरेस्ट है कि इन्होंने कुछ कर्जा लेकर के रखा हुआ, तो उसका भी इंटरेस्ट पे करना है इनको, तो उसका इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया। मतलब यही बोरोइंग, देखिए यहाँ पे बोरोइंग यानी कर्जा लिया तो उसका हफ्ता भरना है, और हफ्ते के ऊपर इंटरेस्ट भी भरना है, यानी यहाँ पे रीपेमेंट हुआ। इन शॉर्ट रीपेमेंट, मैंने 10,000 का कर्जा लिया, उसमें से 5,000 मैंने रीपे कर दिया, बचा 5,000, उसके ऊपर मुझे अभी भी ब्याज लग रहा है, तो उस ब्याज जो होता है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे भरना पड़ता है। ठीक है, तो डिविडेंड पेड, यानी यहाँ पर समझो मेरे कंपनी के किसी ने शेयर्स खरीदे हैं, तो टाइमली मुझे उनको डिविडेंड भी पे करना है, तो उसका आता है 7,300 करोड़। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती है, अगर वो यहाँ पे है, अभी वो एग्जैक्टली क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ वर्ड है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, यानी किसी भी टाइप की लाइबिलिटी हो सकती है, अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, अभी सिर्फ शॉर्ट में दिया हुआ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, तो उसको वैसे रहने देंगे। और यहाँ पे अदर आइटम्स है, जो छोटे मोटे आइटम रहते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज पता चली कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग में कितना पैसा फ्लो हुआ, और फाइनेंसिंग में कितना पैसा फ्लो हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस है, यहाँ पे ज्यादा खर्चा हुआ, यहाँ पे ज्यादा खर्चा हुआ, तो इसमें से निकाल के बचता है 350 करोड़। तो अभी आईटीसी के बाद बोल सकते हो मार्च 2020 में जो कैश फ्लो था, जो लिक्विड कैश था, वो था 350 करोड़ का। ठीक है, तो मुझे एक बार पता चली कि पिछले टाइम से 2011 में कंपनी बहुत अच्छे कैश के साथ खेल रही थी, उसके बाद में लेकर से आज का सिचुएशन कंपनी का बढ़िया है, और कंपनी का प्लान और भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है, कंपनी असेट परचेस कर रही है, सेल में भी प्रॉफिट कमा रही है, बहुत बेहतरीन है। अभी आपको समझना ये है कि क्या प्लस में फायदा है और क्या माइनस में फायदा है। देखिए, इन्वेस्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा मैं खरीद लेता हूं तो वो इनडायरेक्टली मेरा फायदा ही है, लेकिन मेरा कैश माइनस में दिखेगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने लिक्विड कैश गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने का, लिक्विड कैश। और कैश फ्लो हमें दिखाता है कि हमारे पास लिक्विड कैश कितना है। अब मैंने शेयर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, कंपनी खरीदी, जो भी चीज है, लेकिन मेरा लिक्विड गया, अभी मेरे पास जो है वो फिक्स्ड हो गया, मेरा फिक्स्ड एसेट हो गया वो, यानी पैसा मेरा ऊपर चला गया फिक्स्ड एसेट में, लिक्विड में नहीं है। लिक्विड यानी मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ, इन शॉर्ट मैं कल निकाल सकता हूं, ऐसा पैसा मेरे पास 350 करोड़ है। ये मतलब होता है कैश फ्लो का, ये मतलब होता है पैसे की जो फ्लो होती है उसको समझने का। आई होप मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाई है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, माफ कीजिएगा कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं। और टेलीग्राम चैनल तो है ही, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल थ्रू मुझे पूछ सकते हो, और हम लोग है, पूरी टीम है आपके जवाब देने के लिए। और अभी भी कुछ डाउट है या फिर इसको सेशन को क्लोज कर देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है तो किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।